नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि दशमलव की श्रृंखला प्रारंभ हो गई है और पिछले लेक्चर में दशमलव के बारे में संक्षिप्त जानकारी थी, संक्षिप्त परिचय था उसका। आज के सत्र में हम लोग दशमलव के ऊपर होने वाली प्रमुख 4 संक्रियाओं का डिस्कस करेंगे, के बारे में जानकारी लेंगे, जोड़, घटाना, गुणा और भाग पर। मैं मानता हूं कि बहुत आसान टॉपिक है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत महसूस होती है, खास करके भाग पर, तो उस पर विशेष ध्यान रहेगा और बाकी सब चीज़ों को, बाकी सब जो आसान पोर्शन है उसको जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे हम लोग। दोस्तों, दशमलव के बारे में एक जानकारी मैं पढ़ रहा था कि दशमलव का आविष्कार कहाँ हुआ। अगर गूगल में डाला जाए दशमलव की खोज किसने की, तो सीधे उसका आंसर आता है चंद्रशेखर वेंकट रमण जी ने खोज किया। मैं इसका क्लिप अभी अवेलेबल भी कराऊंगा, क्लिप क्या, एक फ़ोटो अवेलेबल कराऊंगा मैं, आप देखिएगा। हालांकि हम लोग जानते हैं कि दशमलव और शून्य का आविष्कार भारत में ही हुआ है और प्राचीन भारत में हुआ है। प्राचीन जो गणितज्ञ हैं आर्यभट्ट जी ने, उन्होंने आविष्कार किया है, लेकिन उन्होंने आविष्कार करके छोड़ दिया था और फिर बाद में जो चंद्रशेखर जी हैं, चंद्रशेखर वेंकट रमण हैं, जिन्होंने रमन इफ़ेक्ट की खोज किया है, उन्होंने इसको गौर किया और फिर से एक तरह से इसको पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। तो ये संक्षिप्त जानकारी है। आइए देखते हैं आज का लेक्चर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जोड़, घटाना, गुणा, भाग बहुत ही आसान सी संक्रियाएं हैं और इनको अगर हमें सीखना है लेकिन दशमलव का जब मैटर आता है तो वहाँ पर कहीं कहीं पर कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, कहीं कहीं पर कुछ समस्याएं आ जाती हैं। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए आपको 2.5 में 13 जोड़ना है, तो आप समान तरीके से नहीं जोड़ सकते। 25 में 13 जोड़ेंगे तो सही हो जाएगा, 25 में 13 जोड़ेंगे तो ऐसे जोड़ जाएगा, लेकिन 2.5 में 13 आप ऐसे नहीं जोड़ सकते। तो कहीं न कहीं से कुछ न कुछ एक्स्ट्रा हमें सीखना पड़ेगा। तो आइए सीखते हैं दशमलव का जोड़, घटाना, गुणा और भाग। सबसे पहले हमारा टॉपिक रहेगा दशमलव का जोड़, दशमलव का जोड़। तो दशमलव के जोड़ के लिए सबसे पहले हम एक छोटा सा पोर्शन यहाँ पर सीखना चाहेंगे, लाइक डेसिमल और अनलाइक डेसिमल। लाइक डेसिमल और अनलाइक डेसिमल। तो लाइक डेसिमल, अनलाइक डेसिमल क्या होता है दोस्तों? लाइक डेसिमल पहले आते हैं। जैसे मान लीजिए 2.53 लिखा है, 1.74 लिखा है, या 47 लिखा है, 2.89 लिखा है, ये सब लाइक डेसिमल्स हैं। कैसे लाइक डेसिमल्स हैं? दशमलव के बाद, दशमलव के दाहिनी तरफ अंकों की संख्या अगर समान है तो लाइक डेसिमल है। अगर असमान है, जैसे 2.53 और 1.7 असमान है, तो वो अनलाइक डेसिमल है। तो ये टर्म है, इसको जानना है बस। कहीं कहीं पे इस्तेमाल होगा तो हम डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे कि ये लाइक डेसिमल है या अनलाइक डेसिमल है। आइए, दशमलव के जोड़ में जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन लेते हैं, 2.53 में 1.7 जोड़ना है। तो सबसे पहले कि दिए गए संख्याओं को लाइक डेसिमल में ज़रूर बदलें। दोस्तों, यहाँ पर देखा जाता है दी गई संख्याओं में सबसे अधिक अंकों पर दशमलव किसमें लगा हुआ है, और जिसमें सबसे अधिक अंकों पर लगा होगा उसी अंकों के आधार पर अन्य दशमलव की संख्याओं को भी लाइक में बदल लिया जाता है। यानी सबसे अधिक अंकों के आधार पर ही लाइक डेसिमल में बदलते हैं। तो ये रहा दोस्तों एक तरीका। हम कई बार इस चीज़ को नहीं बताते हैं तो स्टूडेंट बार बार वो मिस्टेक करते रहते हैं, दशमलव इधर उधर हो जाता है और उनका रॉन्ग हो जाता है। तो ये ध्यान देना है, एक लाइन में बताना है केवल कि दिए गए दशमलव को लाइक में बदलो। अगर लाइक में है तो कोई टेंशन नहीं है, नहीं लाइक में है तो उनको लाइक में बदलो, लाइक बदल करके डायरेक्ट जोड़ लो जैसे सामान्य जोड़ होता है। इसी तरह दोस्तों दशमलव का घटाना है, दशमलव का घटाना, दशमलव घटाना भी इसी तरह होता है। उनको भी लाइक में बदलते हैं, लाइक में बदल करके फिर घटाते हैं। जैसे मान लीजिए 2.5 में से 1.75 घटाना है, तो क्या करेंगे? 2.5 माइनस, अब इसको क्या करेंगे? दशमलव के बाद के अंकों की संख्या को बराबर करेंगे। यहाँ 2 अंक है, यहाँ 1 अंक है, इसलिए इसको भी 2 अंक बनाएंगे और फिर घटा लिया जाएगा। तो यहाँ दोस्तों ध्यान देना है कि दिए गए संख्याओं को लाइक डेसिमल में ज़रूर बदलें, लाइक में बदल करके ही जोड़ घटाना किया जाएगा। 10 में से 5 गया 5,
यहाँ बचा 4, 4 में से 7 नहीं घटेगा, 14 में 7 गया 7, और यहाँ 1 में से 1 गया 0। ये हमारा आंसर हो गया। एक एक एग्जाम्पल क्यों ले रहे हैं, इसलिए कि हमें भाग पर ज़्यादा फोकस करना है, भाग में ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, इसलिए भाग पर फोकस ज़्यादा करेंगे। ये हो गया दोस्तों जोड़ और घटाना, एक एक क्वेश्चन। आते हैं गुणा पर। और कहीं पर अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, तो अगले वीडियो में मैं उस चीज़ को सुधार दूंगा। दोस्तों भिन्न में आपको याद होगा, जैसे 2/3 और 1/4 को जोड़ना था तो हम लोगों ने इसको बराबर किया था, या घटाना होता है तब भी बराबर करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर आप एक तरह से उसको टैली करके सोच सकते हैं। और गुणा में क्या हुआ था, याद है आपको? अगर ये गुणा हो तो क्या था, सीधे सीधे गुणा हो गया था। तो गुणा और भाग की प्रक्रिया में हमें लाइक या अनलाइक से कोई मतलब नहीं होगा। हाँ, जोड़ घटाना में हमें लाइक में बदलना होगा। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं गुणे का। 2.53 को गुणा करना है 1.7 से, तो इसमें 2.53 ऐसे लिखा जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1.7। देखिए यहाँ पर दशमलव नीचे दशमलव लिखा होना अनिवार्य नहीं है, और इन्हें हम गुणा कर लेंगे सामान्य तरीके से गुणा करेंगे, जैसे हम सामान्य संख्याओं को गुणा करते हैं। 7 × 21, 1 हाथ से लगा 2, 7 × 35, 36, 37, 37 हाथ से लगा 3, 7 × 14, 15, 16, 17, और 3, 5 और 2, 7 × 3 10, 7 × 12 13, 2 × 3 4। अब ये गुणा तो हो गया दोस्तों, बस यहाँ पर एक काम बचा हुआ है कि दशमलव को काउंट करना। दाहिने तरफ से हम दशमलव को काउंट करेंगे, दाहिने तरफ से दशमलव कितने अंकों पर लगा हुआ है ये हमेशा दाहिने तरफ से काउंट करके ही बताया जाता है। तो दाहिने तरफ से दशमलव काउंट करेंगे, 1 2 अंक यहाँ पर, 1 अंक यहाँ पर, कुल 3 अंकों पर दशमलव लगा हुआ है, 3 अंकों पर। याद रखेंगे हमेशा दशमलव की गिनती दाहिने तरफ से होगी, और जितने भी गुणा करने वाले जो भी नंबर्स हैं सारे नंबर्स के दशमलव अंकों की संख्या को गिन लेंगे और गिन करके इकट्ठा जोड़ लेंगे, और फिर देखेंगे कितने अंकों पर लगा हुआ है। तो यहाँ 3 अंक पर लगा हुआ है, 2 अंक यहाँ, 1 अंक यहाँ, 3 अंक हो गए। ये 3 अंक यहाँ पर, 1 2 और 3 अंक गिन करके यहाँ लगा देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आते हैं दोस्तों दशमलव के भाग पर। दशमलव का भाग सीखने से पहले 10, 100, 1000, 10,000 आदि जैसी संख्याएं हैं, उनसे गुणा और भाग अगर हम सीख लें तो हमारा कई स्थानों पर गुणा और भाग काफ़ी कम हो जाता है। आइए देखते हैं दोस्तों, ये छोटा सा टॉपिक है जिसका बहुत सारा इस्तेमाल होता है, बच्चों के लिए भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, परीक्षाओं में भी आता है, जिसमें 10, 100, 1000 आदि संख्याओं से गुणा भाग। दस, 100, 1000 आदि संख्याओं से गुणा भाग करने का क्या रूल है ये समझते हैं। तो हम इसमें सीधे अपने मेथड पर आते हैं, बहुत सारा इंट्रोडक्शन नहीं देना है बहुत। तो देखिए क्वेश्चन हम लेते हैं थोड़ा सा, 175.38 ये ले लिया हमने एक क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर इसको हम 10 से गुणा करते हैं तो जितने जीरो होगा उतने ही अंक दशमलव दाहिनी ओर खिसकेगा, 10 शून्य होंगे उतने ही अंक दशमलव दाहिनी ओर खिसकेगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा 175.3.8 यानी 1753.8 हो जाएगा। इसी तरह से 100 से गुणा करेंगे 175 और फिर 0.2 अंक खिसकेगा और ये हो जाएगा 38। इसी तरह से इसको 1000 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 17538 और फिर 3 अंक पर दशमलव लगना है तो 1 2 और 1 0 और आ जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर दशमलव यहाँ लग जाएगा। यही यहाँ बताना था दोस्तों। और इसी तरह से भाग अगर देना है 175.38 को डिवाइड करना है अगर 10 से तो दशमलव इधर खिसकेगा, दशमलव बाईं ओर खिसकेगा यानी 17.538। इसका बहुत इस्तेमाल होता है इसलिए यहाँ पर अलग से बताया जा रहा है। 100 से भाग देना होगा तो जितने जीरो होंगे उतने ही अंक दशमलव बाईं ओर खिसकेगा। ये 1.7538
इसी तरह से इसको हम 1000 से अगर भाग देते हैं तो 3 अंक खिसकेगा, 1, 2 और 3 अंक, तो ये हो जाएगा 0.17538। और इसी प्रकार अगर हम इसको 1, 2, 3, 4 10,000 से भाग दे देते हैं तो 1, 2, 3 और 1 0 और आएगा, यानी 0.017538 ये हो जाएगा। तो ये दोस्तों संक्षिप्त में मैंने बताने की कोशिश किया है, क्योंकि इसका बहुत सारा इस्तेमाल होता है। अब देखिए क्या इस्तेमाल होगा, क्या फ़ायदा है इसको लगाने का। देखिए इसे मान लीजिए इसको 20 से गुणा करना है, तो 20 से गुणा करना है अगर, तो सबसे पहले 0 की वजह से 0.1 अंक आप लगा सकते हैं, यानी ये क्वेश्चन आपका ऐसे बन गया, ये क्वेश्चन ऐसे बन गया। तो 0 के हिसाब से दशमलव को आप आगे पीछे खिसका लीजिए और फिर जो बची हुई संख्या है उनसे गुणा कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 9 18 का 8 हाथ से लगाएगा, 2 3 6 7 और 2 5 10 0 हाथ से लगाएगा और 28 2 9 56 57 0.1 अंक लग जाएगा। दोस्तों अभी हमने देखा कि 10 से 100 से 1000 से गुणा करने पर या भाग करने पर दशमलव किस तरह से दाहिनी तरफ या बाईं तरफ जाता है। इसका यूज हम कहीं कहीं पर करेंगे। आइए कुछ क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है, 513 को हमें भाग देना है 5 से। एक सामान्य सा क्वेश्चन लेते हैं, तो देखिए क्या करना होता है। 513 को 5 से भाग देना है, तो सीधे 5 एकम 5, ये हो गया, 1 उतारा गया। 1 उतारे तो कई बार ये समझाया जाता है कि 0 लगा करके दूसरा उतार लीजिए, लेकिन हमारा ये मानना है कि 0 लगा के दूसरा उतारने का कॉन्सेप्ट से ज़्यादा सही है कि आपने एक बार उतारा है तो भी इसको 0 बार ले जाइए, 5 0 0 ये ले जाइए। तो ऐसा ले जाने से आपको कहीं पर भी छोटा मोटा मिस्टेक अगर होने की गुंजाइश होगी ना, वो भी ख़त्म हो जाएगा। 5 0 0 हो गया, फिर यानी एक बार में 1 अंक उतारने का ही कॉन्सेप्ट हमारे पास रहेगा। और 5 दूना 10, 3 13। अब देखिए दोस्तों, अब ये शेषफल बचा है, तो एक तो शुरुआत में जो भाग हम लोगों ने सीखा उसमें था कि भाई शेषफल निकाल लिया जाए, भागफल निकाल लिया जाए, लेकिन यहाँ पर क्या है कि हम दशमलव लगा करके शून्य बढ़ाएंगे और भाग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। दशमलव लगाएंगे, दशमलव लगाने पर 0 लगा देते हैं, 0 लगाने के बाद हम देखेंगे कि यह संख्या पूरी तरह से डिविजिबल है, कट जा रही है। तो ये एक हो गया क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की विशेषता क्या है? इस क्वेश्चन की विशेषता ये है भाजक और भाज्य, भाजक और भाज्य दोनों में ही दशमलव नहीं लगा हुआ है, लेकिन फिर भी आंसर दशमलव में आया। अब लेते हैं क्वेश्चन जिसमें भाज्य में दशमलव होगा, भाज्य में दशमलव होगा। जैसे मान लीजिए सेकंड क्वेश्चन है 21, ये क्वेश्चन 21.75 डिवाइडेड बाई 15। अब इसको जब भाग देंगे तो 15 से, तो ऐसे जाएगा 21.75। 15 से भाग देंगे, 15 एकम 15, 6 21। अब देखिए दोस्तों 6 के बाद अब यहाँ पर दशमलव जो है वो है, उसके बाद संख्या जो उतारी जाने वाली संख्या है वो दशमलव के पश्चात है, यानी हमें दशमलव को क्रॉस करना पड़ा। जब दशमलव को जो हम क्रॉस करेंगे तुरंत दशमलव लगेगा भागफल में, यहाँ दशमलव लगेगा, तब जाकर 7 उतार पाएंगे। ध्यान देना है, जब दशमलव क्रॉस करेंगे तो हमें, यानी इसके पहाड़ा में अगर ये दशमलव के बाद वाली संख्या भी आ गई तो हमें दशमलव उधर लगाना होगा। 15 चौका 60, 7 हो गया, फिर 5 उतरेगा, 15 5 75 हो गया। तो ये रहा दोस्तों हमारा सेकंड, यानी हम कुछ सोच करके संख्याएं ले रहे हैं। पहली संख्या लिया जिसमें हमारे भाजक और भाज्य दोनों में ही दशमलव नहीं थे। दूसरी संख्या लिया जिसमें भाज्य में दशमलव था, और अब की संख्या लेंगे जिसमें भाज्य और भाजक दोनों में दशमलव ले लेंगे, या फिर एक संख्या और लेंगे जिसमें भाज्य में दशमलव होगा, भाजक में दशमलव होगा, भाज्य में नहीं होगा। चलिए देखते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन ले लेते हैं, 8.07 को 1.5 से डिवाइड करना है। अब दोस्तों यहाँ पर 1.5 से 8.07 को हम ऐसे भाग नहीं दे सकते। हमें ये जो भाजक है, भाजक को दशमलव मुक्त करना होगा।
दशमलव से मुक्त करना होगा। तो दशमलव मुक्त करने के लिए क्या करेंगे, आइए इसको समझते हैं। देखिए ये है दशमलव मुक्त करने के लिए क्या करेंगे हम। देखिए यहाँ पर दशमलव 2 अंकों पर लगा है, यहाँ दशमलव 1 अंकों पर लगा है। 2-3 तरीक़ों से इसको समझते हैं, लेकिन जो शॉर्ट मेथड होगा उसी को हम अप्लाई करेंगे। देखिए तरीका तो क्या है, तरीका इसका ये है कि देखते हैं कि सबसे अधिक अंकों पर दशमलव किस में लगा हुआ है, यानी दोनों को लाइक में बदलते हैं, दोनों को अंश और हर को लाइक में बदल लेते हैं। लाइक में जब बदल लेंगे तो दशमलव को हटा लेंगे, लाइक में बदल कर दशमलव को हटा लेंगे। तो लाइक में बदल लेते हैं, ये हो गया, और लाइक में बदल कर दशमलव को हटा लिया जाएगा, यानी 807 को 150 से भाग देना होगा। ये हमारा 150 से 807 को भाग देना होगा। ये हमारा एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है, भाजक से दशमलव को हटाना है, यही हमारा एक उद्देश्य है। तो हम लोगों ने सीखा है कि गुणा करते समय दशमलव दाहिनी तरफ जाता है, भाग देते समय दशमलव बाईं तरफ जाता है। तो हम इसमें दशमलव को दाहिनी तरफ ले जाते हैं। दाहिनी तरफ क्यों ले जाएंगे, दाहिनी तरफ ले जा करके अंत तक जब ले जाएंगे तो दशमलव हट जाएगा भाजक से, और भाजक से दशमलव जब हटेगा तो फिर दशमलव मुक्त हो जाएगा। दशमलव से मुक्त होने के कारण हमारा भाग देना आसान हो जाएगा। तो हम एक अंक दाहिनी तरफ खिसका रहे हैं, तो एक अंक दाहिनी तरफ खिसकाएंगे तो ये भी एक अंक दाहिनी तरफ खिसकेगा, यानी हम इनडायरेक्टली 10 से गुणा कर रहे हैं, लेकिन 10 से गुणा करना दिखाना बड़ा हो जा रहा है। इस चीज़ को हम शो नहीं करना चाह रहे हैं। 10 से गुणा करना हम शो नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारा जो सोल्यूशन है बड़ा हो जाएगा। इसलिए क्या करेंगे, हम ये बताना चाह रहे हैं उसी चीज़ को हम ऐसे बता रहे हैं कि दशमलव को दाहिनी तरफ खिसकाओ, वो गुणा ही है, लेकिन हम ये लिखना नहीं चाह रहे हैं, बड़ा हो जाएगा। तो हमें तो हर से ज़्यादा मतलब है, हर में ही भाजक है, भाजक के दशमलव को हटाना है। तो भाजक में अगर एक अंक पर दशमलव है तो एक अंक दाहिनी तरफ खिसकेगा, एक अंक दाहिनी तरफ जो खिसकेगा तो अंश भी दाहिनी तरफ एक तरफ खिसक जाएगा, अंश भी एक अंक दाहिनी तरफ खिसकेगा, और ये हो जाएगा 80.7/15। ये हो गया दोस्तों। कैसे हुआ आपको समझ में आया होगा। दशमलव 1 अंक दाहिनी तरफ हमने खिसकाया, और यहाँ भी दशमलव 1 अंक दाहिनी तरफ खिसक जाएगा, और इस तरह से दोनों में दशमलव खत्म हो जाएगा। दोनों में दशमलव नहीं खत्म होगा, लेकिन भाजक से खत्म हो जाएगा। भाजक से दशमलव खत्म करना ही मेरा अपना मुख्य उद्देश्य है। अब भाग देते हैं इसको। देखिए उसके बाद देखिए भाग देते हैं 15 से 80.7 को, और जब भाग देंगे तो 15 × 75 580। अब दशमलव के बाद की संख्या उतारने जा रहे हैं, इसलिए दशमलव यहाँ भी लगेगा, और 15 × 3 = 45, 12 × 57। दशमलव चूँकि लगा हुआ है इसलिए हम शून्य लगा सकते हैं, इसलिए एक शून्य यहाँ बढ़ा लेंगे, और 15 × 8 = 120 हो जाएगा। यहाँ 15 का पहाड़ा पढ़ने से काम चल गया, तो वहीं पर यहाँ 150 का पहाड़ा पढ़ना होगा। हालांकि 150 का पहाड़ा भी कठिन नहीं है, अगर 15 का पहाड़ा आता है तो बात वही है, लेकिन थोड़े से ये वाला आपको हो सकता है कि कम स्टेप का लगे, आसान लगे, थोड़ा सा शॉर्ट लगे, छोटा लगे, इसमें थोड़ा सा विस्तार रहेगा, जीरो का रोल आता रहेगा हमेशा। तो इसको भी पहाड़ा पढ़ते हैं। 15 × 75 7 हो गया, और 10 में से 5 गया 5, और यहाँ पर 7 में 7 गया 0, फिर 57 हो गया, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ेगा, और 15 × 3 = 45, 0 हो जाएगा, 7 में से 5 गया 2, और 5 में 4 गया 1, और फिर दशमलव लगा हुआ है, 0 बढ़ा देंगे, और दोस्तों 15 × 8 = 120 होता है, और यहाँ पर भी आंसर आ गया हमारा 5.38। तो ये रहा दोस्तों आज का लेक्चर, और जोड़ घटाना गुणा भाग ही मैं इस लेक्चर में कवर करना चाह रहा था, और मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। आप इसी तरह से चैनल पर अपनी उपस्थिति को दर्ज कराते रहिए, अपना प्यार, अपना सहयोग बनाए रखिए, और निरंतर हम आपके सेवा में लगे रहेंगे। बस आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।